मुजफ्फरनगर में भाजपा नेत्री सुनीता मलिक काफी समय से जिलाध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। 2 दिन पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी के खिलाफ धरने पर बैठी थी। बीजेपी नेत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव के आश्वासन पर धरना खत्म किया था। सुनीता मलिक ने कहा कि जिलाध्यक्ष के द्वारा जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अभी तक उसे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जिलाध्यक्ष के द्वारा मुझको मेरे पद से भी हटा दिया गया है। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक मैं भाजपा जिला कार्यालय पर धरने पर बैठी रहूंगी। मामला तो आप सबको पता ही है। एक छोटा सा मैटर से पता चला था, कोतवाली में दोनों भाइयों का झगड़ा था। मैं एक भाई को छुड़वाने के लिए, एक या दोनों को छुड़वाने के लिए गई थी मैं, तो अब दोनों को भेज दो। वो मेरा अपमान जब सुधीर सैनी जी ने करा, फिर मैं घर बैठ गई थी आराम से। किसी नेता ने मेरे से बात नहीं करी थी, तो मैं भी बैठ गई थी। इंतजार था कि कोई बड़ा नेता होगा, मैं उसी दिन कार्यालय पर जाऊंगी। तो यहाँ मुझे पता चला कि मेरी जगह कोई और बना दी। तो मैं सुधीर सैनी जी सर कविता जी से पूछने आई थी। मैं कहा कविता जी, आपने मुझे हटा दिया, मुझे रीजन दे दो लिख का। कहने लगी मैंने नहीं हटाया, सुधीर जी ने हटाया। और सुधीर जी के पास वो मुझे ले गई, तो उन्होंने कहा सुधीर जी को, तुम बताओ इसे रीजन दो। कहने लगा हम कोई रीजन नहीं देते। मुझे धमकाई, यहाँ बहुत बुरी तरह मेरी चिल्लाई 2 बार, एक बार अपनी ऑफिस में, एक बार बाहर दूसरे कमरे में। फिर उसके बाद मैं धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठने के बाद मुझे किले को छोड़ के एक कार्यकर्ता जिले का, उसमें कई सारे कार्यकर्ता थे, किस किस का नाम लूँ बताओ, सारे छोड़ के चले गए थे। मैं अकेली थी। आप लोगों ने मुझे देखा, मैं अकेली बैठी रही यहाँ 12:30 बजे तक। मंत्री जी आए थे आपके बीच, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। क्या आश्वासन दिया था, क्या समाधान? उन्होंने कहा था आप उठो, मैं बात करूँगा। तो एक मंत्री आ, मैंने भी उनका सम्मान रखा कि मैं उठ कर चली गई। मैंने कल उनसे फिर फ़ोन करा। मैं कहा मंत्री जी आप फ्री हो तो होगी बात, मेरी मान सम्मान की बात कहाँ रखी गई? कहने लगा मेरी कोई नहीं सुन रहा। वे कह रहे कि निष्कासित को ये कहा सुधीर जी ने, मैं वापस नहीं लूँगा। मैंने कहा जी मुझे निष्कासित वापस नहीं चाहिए, ना ही मुझे अपना पद वापस चाहिए। मुझे सिर्फ अपना मान सम्मान चाहिए। जो मेरी बेइज्जती करी है ना, वो मुझे वापस चाहिए। आप कितने समय से भारतीय जनता पार्टी? मैं 2010 से जुड़ी हुई हूँ। 2013 से तो पदों पर आ रही हूँ महिला मोर्चे में। अभी मौजूदा स्थिति में क्या पद था? जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। अभी पार्टी ने भी आपको निष्कासित कर दिया था, फिर धरना ये पार्टी कार्यालय पे क्यों? ये पार्टी कार्यालय पर धरना, तो जब ये राजनीतिक झगड़ा है तो इसलिए पार्टी कार्यालय पर धरना। तो कब तक आप बैठ रहोगे धरने में? जब तक मुझे कोई बड़ा मंत्री मेरे साथ बात नहीं करेगा। बहुत नेता है नीचे से लेकर ऊपर तक, मेरे से कोई नहीं बात कर रहा। निष्कासन तो आपका हो चुका, तो अब आप क्या चाहती हैं? निष्कासन, बेइज्जती करा कर निष्कासित कराओ। मेरी बेइज्जती करी, अपमान करा, उसका रीजन बता दो मुझे। निष्कासित करा, क्यों करा? ये कहते हैं कि तुम मीडिया में गई। मीडिया में क्यों गई? कहीं ना कहीं मैं पीड़ित थी, इसलिए गई ना। अंदर खाने में जो मेंटली टॉर्चर कर रखा था, इसलिए मीडिया में गई थी। पार्टी के बड़े नेतृत्व से क्या चाहती है? बड़े नेतृत्व से चाहती हैं वे आए, मेरे से बात करें, मेरी गलतियां बताएं। मेरी गलतियां हैं तो मैं माफ़ी मांग कर अपने घर चली जाऊंगी। मैंने गलती, जिसने मेरे साथ गलती करी वो माफ़ी मांगा, अब मैं अपने घर चली जाऊंगी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।